अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमारा सहरी का टाइम हो गया था और मेरी आँख ही नहीं खुली थी। आँख तो पहले मेरी खुल गई थी मगर हसान उठ गया तो इसको सुलाते सुलाते मैं ख़ुद भी सो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो 4:30 हो गए और उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने नईम से कहा मुझे जल्दी से भाग के जाओ, मुझे एक पराठा ला के दे दो। फिर नईम 2 पराठे लेकर आए और साथ में उसने देखो ये तरक्के हुए छोले दे दिए, पानी वो भी डाल के। लेकिन मेरे पास मलाई थी तो मैंने मलाई के साथ पराठा खा लिया और नईम के जाते ही मैंने फटाफट चाय चढ़ा दी और अभी चाय मेरी बन गई तो नईम फ़ौरन ठंडी करके लेकर आया। यहाँ घड़ी मैंने अपने पास रख के और फिर मैंने सहरी करना शुरू की और अभी भी अज़ान नहीं हुई और मेरी सहरी हो गई है। बहुत जल्दी जल्दी में मैंने की है, लेकिन ये है कि शुक्र है कि मेरी सहरी कंप्लीट हो गई है और बस अब अज़ान का ही इंतज़ार है। और यहाँ हमारे हसान साहब फिर से जाग गए। इतना बड़ा बड़ा मुंह खोला जा रहा है चमाइयाँ लेते हुए। हसान हसान की सुबह हो गई है और बल्कि दोबारा से हसान सोने की तैयारी में है। दोपहर का टाइम हो गया है, बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, मदरसे पहले गए फिर वापस आए फिर ट्यूशन चले गए। तो बड़ी भागम भाग में ज़िंदगी गुज़र रही है। और सुबह में मेरी जब आँख खुली ना तो तकरीबन ये कोई 8:30-9 का टाइम था और हसान उठ के रो रहा था और नईम इसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा रोज़ा है और ये तंग करेगा अपनी मम्मा को, तो इसलिए मैं इसे देख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फिर उसके बाद मैं सो गई और नईम ने इसे सुला दिया। फिर उसके बाद जब मेरी 10 बजे आँख खुली तो फिर दोबारा से हसान मेरे पास था ही नहीं और ना ही नईम थे अपने बिस्तर पे। मैंने कहा पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। तो फिर जब मेरी आँख खुली तो देखा ये मेरे पास ही सो रहा था। फिर जब नईम ने सुबह में बताया कि जब मैं उठी हूँ 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट रहते थे तब मेरी आँख खुली और फिर मुझे याद आया कि अभी तो बच्चों ने मदरसे जाना है 12 बजे। बस जल्दी जल्दी बच्चों को उठाया और फ़ौरन उनको जूस वगैरह दिया और वो जूस पी के चले गए मदरसे। और फिर मुझे नईम ने बताया कि सुबह ये उठा था तुम्हारा रोज़ा था, इसलिए मैंने कहा तुम्हारी नींद ख़राब ना हो तो मैं इसे लेके चला गया और इसे जूस पिला के ले आया और वापस लाकर सुला दिया। एहसास करने वाले शौहर बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि जो इतना एहसास करने वाला शौहर मुझे मिला और इतना ख़याल रखने वाला। और सहरी में भी मेरे साथ कुछ कम नहीं हुआ। हसान 4 बजे उठ गया और इसको फीड करवाते करवाते मैं ख़ुद भी सो गई। और जब मैं सो गई तो मेरी आँख खुली तो 4:30 हो चुके थे, 28 मिनट। फिर तो मैंने नईम को फटाफट जगाया। मैंने कहा नईम प्लीज़ यार मेरी सहरी का कुछ करो, हसान अभी भी जाग रहा है। और मैंने कहा मैं क्या करूँ। मुझे कहते हैं फ़ौरन उठे, कहते हैं तुम नींद में तो नहीं हो। मैंने कहा मैं नींद में नहीं हूँ, जल्दी करो कुछ, मुझे खाना है कुछ, वरना मैंने सारा दिन कैसे गुजारूँगी। बस फिर क्या था, फिर नईम उठ के भागे और जाके मेरे लिए फ़टाफट पराठे ले आए और आज मैंने इस तरह से सहरी की और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सहरी मेरी हो गई थी। नईम ने मुझे चाय भी ठंडी करके दी कि चलो गरम गरम नहीं पिए जाएगी, सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो फिर मैंने चाय भी मैंने पी ली और इस तरह से मेरी सहरी आज की कंप्लीट हुई। और रात को जिस टाइम नईम आया उस टाइम मानो जाग रही थी, क्योंकि मानो रात में काफ़ी जल्दी पहले ही सो गई थी और रात में जब हमारे सोने का टाइम हुआ तो मानो उठ के बैठ गई। तो रात में जब नईम आया तो इन्होंने जब मुझे कॉल की 1-1:30 बज रहा था तो मेरी आँख खुली। मैंने फिर मानो को देखा, मानो जाग रही थी। मैंने कहा मानो जाओ गेट खोल कर आओ। मानो गेट खोल कर आई तो नईम ने ला के मुझे अचार की एक बोतल पकड़ाई। मुझे कहते हैं ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अचार। ये अचार लेकर आए थे। कल मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि मेरे किसी पेशेंट ने मुझे अचार दिया है और कहा है कि ये लो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो ये वाला अचार है, आम सिरका अचार। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी रोज़ा है, मैं चेक नहीं कर सकती इसको टेस्ट करके, वरना आप लोगों को बताती कि कैसा है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बच्चे भी चले गए और अब मैंने काम वगैरह भी ख़त्म कर लिया। बड़ी खुशी होती है जब सारा काम घर का ख़त्म हो जाता है और रिलैक्स होकर बंदा बैठता है। मगर अभी रमज़ानों में रिलैक्स होकर बैठना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि कपड़े सिलाई के बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और सारा काम शुक्र है कि मेरा ख़त्म हो गया है। आज तो किचन की भी सारी सफाई वगैरह की, मैंने चूल्हा भी साफ़ किया
और जिस दिन सारा काम अपने टाइम से ख़त्म हो जाता है उस दिन मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज नईम लेकर आए तरबूज़ और ख़रबूज़ा। तरबूज़ तो मैंने फ्रिज में रख दिया, खरबूजे की वजह से सारी चीज़ों में स्मेल फैल जाती है, तो इसलिए मैंने खरबूजा बाहर ही रखा हुआ है। और यहाँ का भी रश थोड़ा कम हो गया है कपड़ों का। अभी वाला कल मैंने सूट सिला था लेकिन अभी तक इसे इस्त्री नहीं किया, तो इस्त्री करूँगी तो फिर आप लोगों को आज दिखाऊँगी। और कुछ कपड़े ये श्रिंक किए हुए हैं, अब ये कटिंग होने हैं। और इसके साथ की शमीज़ का कपड़ा भी मुझे लेकर आना है। अच्छा ये देखें, मैंने आजकल एक नया काम पकड़ा हुआ है। हसन जो चीज़ बचा देता ना, मैं यहाँ फ़ोल्ड करके इसके साथ लटका देती हूँ। फिर ये कि मुझे याद भी रहता है कि ये चीज़ें हैं इसकी खाने वाली, तो फिर ये जब बाद में मांगता है तो ये सामने ही होती हैं, और इसने जो चीज़ खानी होती है वो ये मांग लेता है और वही चीज़ हम इसे खिला देते हैं। क्या कर रहे हो हसन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गंदे गंदे बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बड़े ख़राब हो गए हो तुम, पता है तुम्हें? चलें ठीक है जी, दोबारा से अब आप लोगों के साथ दोबारा बात करूँगी मैं। अभी फ़िलहाल इन नवाब साहब को मैं सुला दूँ। खाना वगैरह खा लिया है हसन ने, बस अब सोने की तैयारी में है। मैं तो मम्मी के साथ बैठी हूँ। मम्मी मेरा पानी वो कर गिलास के ना। ये देखें जनाब, आज 2 सूट इस्त्री हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और इनके गले भी दिखा दूं। ये देखें इसका गला आजकल ये बड़ा फेमस हुआ हुआ है, ये वाला गला 3 पत्तों वाला। तो ये आज मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं कितना सफाई से बना है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक सूट ये वाला कंप्लीट हुआ था, इसकी भी जो है ये मैंने ये लगा दिए हैं, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और साथ ही आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी पड़ोसन के कपड़े सिल कर आए दर्जी से, तो वो मैंने देखे तो उन कपड़ों के अंदर टिश्यू लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इनका भी यही टिश्यू लगाऊं। ब्लैक कलर की लेस भी इन्होंने मुझे दी थी बड़ी प्यारी सी, और ये देखें ये मैंने इसके अंदर टिश्यू लगाया है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये मैं आप लोगों के साथ साथ आप लोगों को चीज़ें शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आजकल क्या क्या डिज़ाइन चल रहे हैं। और इसकी लेस कम थी तो इसलिए मैंने गले पे नहीं लगाई, बाकी हर जगह मैंने लगा दी। हाँ क्या कहना चाहती हो मानो? आज सोने वाले हम लोग। अच्छा, आज के 2 सूट जो आप लोगों को दिखाने थे, बाकी कुछ मैंने सिलाई किए हैं और कुछ करने हैं, वो भी साथ साथ इस्त्री वगैरह होंगे तो तब आप लोगों को बताऊंगी। और इस्त्री कर करके मेरे टेबल का कपड़े का सत्यानाश हो चुका है। नया कपड़ा मेरे पास आ गया है मगर मैंने अभी तक नहीं बिछाया। अभी कुछ दिन के बाद ही ईद है, तो सोचा कि चलो ईद पर ही नया कपड़ा भी लगाऊंगी, इसके ऊपर टेबल के ऊपर डाल दूंगी। अभी इसका और खाना ख़राब होने दो। इस्त्री कर करके ये कपड़ा बहुत ज़्यादा जल चुका है। इससे पहले वाला कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, उससे पहले वाला कपड़ा भी ये है। और बस ऐसे ही ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है और चलती रहेगी। अभी हम खाना खाने लगे हैं, रात का टाइम हो रहा है और तकरीबन 10:30 बज गए हैं। बच्चों को भूख लगी तो मैंने सोचा कि चलो मैं रोटी बना लेती हूँ। और ये आप चेक करें मेरी लाल लोबिया, और बच्चों के लिए मैंने घी वाली रोटी बनाई, साथ में मैंने कबाब वगैरह फ्राई कर ली है। अब यही खाएंगे हम लोग। और आज भूख लग रही थी बच्चों को भी और मुझे भी, तो इसलिए मैंने कहा चलो रोटी बनाती हूँ। और ये मैं अपने देसी स्टाइल में आज खाना खाने लगी हूँ। और आप लोगों को भी ऐसे खाना पसंद है या नहीं? नईम को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद इस तरह से खाना खाना, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और मानो को भी बहुत पसंद है। और इसके साथ ही आज का और हमारा साथ आप लोगों का यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे सहरी में आप लोगों के साथ, और ढेर सारी दुआओं के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़। हसन बाय बाय करो।
लो भाई हसान गया। अल्लाह हाफिज़। चलो वीडियो ख़त्म कर दो।